Assalamu alaikum friend, how are you? Welcome to my channel Learning Studio. In this video you will learn past continuous tense, फेल माजी जारी। इस वीडियो में आप फेल माजी जारी सीखेंगे विद डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, फिर सेंटेंसेस और एक्सरसाइज। सो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। देखें इस टेंस की उर्दू में तारीफ क्या है कि ऐसा टेंस जो माजी में किसी काम के जारी रहने को जाहिर करे उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी ऐसा काम जो माजी में जारी रहा हो तो हम उसके लिए फेल माजी जारी टेंस इस्तेमाल करते हैं। देखें इस टेंस की उर्दू में पहचान क्या है कि जब किसी जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाएं तो हम समझ लें कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और अब देखें बनाने का तरीका कि हम कैसे डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं, नेगेटिव, सिंपल और इंटेरोगेटिव। और देखें इस टेंस में भी सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इफ सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट सिंगुलर पर्सन हो यानी वाहिद इसम हो तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज इस्तेमाल करते हैं। और अगर सब्जेक्ट वही, यू, दे और प्लूरल यानी जमा इसम हो तो हम हेल्पिंग वर्ब वर इस्तेमाल करते हैं। और अब देखें कि हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे आईएनजी लगाते हैं। देखें अगर हम सब्जेक्ट ले रहे हैं ही तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हो गया वाज। और अब हम जो है कोई वर्ब लेते हैं, फॉर एग्जांपल वर्क, और वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो ये बन गया सिंपल सेंटेंस। और अब देखें नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और फिर प्लस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ। देखिए हम उसी सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं। सब्जेक्ट हमारे पास है ही, हेल्पिंग वर्ब वाज और आगे नॉट और वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब है वर्क, वर्किंग। तो नेगेटिव में हमें क्या किया है कि सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाया है वर्ब के साथ। और अब देखें इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ आईएनजी और आगे क्वेश्चन मार्क। देखें वही सेंटेंस है, हम उसको इंटरोगेटिव बना रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वाज, सब्जेक्ट ही और वर्ब है वर्क, वर्ब के साथ आईएनजी यानी वर्ब के साथ और आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा बनाने का तरीका। और अब देखें उर्दू में फिक्रे हम उनकी कैसे इंग्लिश बनाते हैं। अब देखें हम उर्दू के फिक्रों को कैसे इंग्लिश में चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। और हमें कैसे पता चला कि ये फेल माजी जारी के फिक्रे हैं, तो आपने सबसे पहले उनकी पहचान करनी है। देखें इन फिक्रों के आखिर में रहा था, रहे थे वगैरह आ रहे हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस हैं। और अब देखें हम इनकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं। द फर्स्ट वन, वो दौड़ रहा था। सबसे पहले देखें ये सिंपल सेंटेंसेस है और सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। देखें वो दौड़ रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट ही फिर हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करते हैं। देखें अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई या सिंगुलर पर्सन यानी वाहिद इसम हो, कोई नाम वगैरह, तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करते हैं। देखें ही वाज रनिंग, वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। और अब देखें दूसरे सेंटेंसेस में वो पैदल नहीं चल रहा था। ये एक मनफी फिक्रा है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। देखें सबसे पहले सब्जेक्ट आई वाज
नॉट और वर्ब के साथ आईएनजी फर्स्ट फॉर्म आई वाज नॉट वॉकिंग ऑन फुट और आखिर में ऑब्जेक्ट। और तीसरे सेंटेंस में देखें वो क्यों पैदल चल रहे थे। देखें ये एक सवालिया फिक्रा है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश क्या है वाई और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास वाई वर्ब। देखिए बहुत सारे हैं तो दे का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे के साथ वर वाई वर दे वॉकिंग वर्ब के साथ आईएनजी और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट ऑन फुट। और आपने एक बात याद रखनी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि जब एक काम हो रहा हो तो दूसरा काम वकूफ पजीर हुआ यानी माजी में, तो दूसरे नए काम के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखें आई वॉज हैविंग अ बाथ व्हेन द टेलीफोन रैंग। देखें हमने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट के बाद। और अब देखें एक्सरसाइज में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस कैसे हल करेंगे। द फर्स्ट वन व्हेन वी एंटर्ड द रूम, अली खाली जगह और आगे वर्ब है स्लीप। देखें जैसे कि मैंने नोट में कहा था कि जब एक काम हो रहा हो माजी में तो दूसरा काम भी वकूफ पजीर हुआ हो, तो दूसरे नए काम के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। देखें ये दूसरा काम है व्हेन वी एंटर्ड द रूम, जब हम रूम में दाखिल हुए, कमरे में दाखिल हुए, ये दूसरा काम है यानी वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है तो आगे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अली वाज, अली जो सिंगुलर पर्सन यानी अली वाज स्लीपिंग वर्ब के साथ आईएनजी। देखें सेकंड वन शी मेड टी वाइल आई खाली जगह बाथिंग, ये भी पहले की तरह है लेकिन सेकंड फॉर्म है तो ये दूसरा काम है शी मेड टी। तो आगे जो है हम पहले काम के लिए यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे आई के साथ वाज और आगे वर्ब के साथ आईएनजी। देखें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसी तरह के सेंटेंसेस आते हैं एक्सरसाइज में। और थर्ड वन देखें ये एक सवालिया फिक्रा है वेयर खाली जगह ही और आगे भी खाली जगह व्हेन यू सा हिम लास्ट। देखिए ये सिंपल सेंटेंस है व्हेन यू सा हिम लास्ट यानी दूसरा नया काम है तो हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आगे जो है सा देखें ये सेकंड फॉर्म है। और देखें ये क्वेश्चन है तो वेयर वाज ही के साथ हम वाज का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज ही शी इट या जो है सिंगुलर पर्सन या आई हो तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज का इस्तेमाल करेंगे। वेयर वाज ही लिविंग वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। और आगे लिखा हुआ है व्हेन यू सा हिम लास्ट और आगे क्वेश्चन मार्क है।